स्वागत है दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत, आपका अपना दोस्त इंद्रजीत। दोस्तों, मैं कुछ महीने से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, ताकि मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था। और जैसे कि जान सकते हैं कि मैं तकरीबन 3 या 4 महीने से वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। मेरा फ़ोन बीच में कुछ मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो पाया प्रॉपर अच्छे से। और उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि मैं फिर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उसी चैनल पे, उसी अंदाज से, बल्कि और भी नए अंदाज से मैं आपको वीडियो दूँगा। जाइए उस वीडियो को देखिए, प्यार करिए। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका अपना इंद्रजीत और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको हैरान कर देगी। कहानी का नाम है खेतों का रहस्य। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जहां एक शांत सा खेत छुपा बैठा है एक ऐसा रहस्य जो रात होते ही सबको दहला देता है। पीयूष, एक सीधा साधा मेहनती किसान। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, अपने खेतों में सबसे बढ़िया सब्जियां उगाना और अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना। गांव चिरौंजीपुर के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। उसका खेत गांव के आखिरी छोर पर था, जहां सुबह की ताजी हवा और मिट्टी की सौंधी खुशबू दिल को सुकून देती थी। पर क्या पता था, ये मिट्टी कभी उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। एक दिन की बात है, पीयूष खेत में गोभी, टमाटर और भिंडी के नए पौधे लगा रहा था। सूरज की रोशनी जरा नरम पड़ चुकी थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी अचानक जमीन में से कुछ अजीब सी गंध उठने लगी, इतनी तेज और बदबूदार कि उसकी नाक सिकुड़ गई। अरे, ये कैसा सरांध है भाई? पीयूष ने खुद से बड़बड़ाया। उसने सोचा शायद कोई मरा हुआ जानवर मिट्टी में दबा होगा, लेकिन उस गंध के साथ जैसे हवा में एक डरावनी सिहरन भी घुली हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। रात को जब वह अपने घर पहुंचा तो नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता तो उसे खेत में कोई परछाई सी घूमती नजर आती। ये क्या है यार? सपना है या कोई बुरी सच्चाई? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरावनी रातें। दूसरी रात वह फिर खेत में पानी देने गया। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ, बस उसकी बैलगाड़ी की चरचराहट सुनाई दे रही थी। पानी देते देते उसकी नजर एक पेड़ की तरफ पड़ी। एक काली परछाई जैसे वहीं खड़ी थी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, पर जवाब नहीं मिला। उल्टा हवा और तेज चलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। डर के मारे उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई। वह तेजी से घर भागा, दिल जैसे गले में अटका था। क्या मैं पागल हो रहा हूं या सच में कुछ अजीब है मेरे खेत में? पीयूष रात भर यही सोचता रहा। भाग पुरानी दास्तां का खुलासा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग रामदयाल बाबा के पास गया। बाबा ने उसकी बात सुनते ही गहरी सांस ली और बोले, बेटा, उस जमीन पर तो पहले भी कई लोग खेती करने आए थे, पर कोई टिक नहीं पाया। कहते हैं वो खेत अभिशप्त है। अभिशप्त? लेकिन क्यों बाबा? ऐसा क्या हुआ वहां? पीयूष की आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने बताया, आज से करीब 25 साल पहले वहां एक औरत रहती थी, रत्ना। बहुत सुंदर, पर तांत्रिक विद्या में पारंगत। एक दिन गांव वालों ने उसे तंत्र करते हुए देख लिया। डर के मारे उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है बेटा। वो किसी को अपनी जमीन पर चैन से खेती नहीं करने देती। पीयूष के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या? कल रात जो परछाई मैंने देखी, वो रत्ना थी। बाबा ने बस एक ही बात कही, सावधान रहना बेटा, अब समय तेरे लिए आसान नहीं है। भाग दू सच्चाई की गहराई। रात के अंधेरे में पीयूष का दिल बेचैन हो उठा। उसे बाबा की वो बात याद आ रही थी, रत्ना की आत्मा आज भी वहां भटकती है। सोचते सोचते कब नींद आई, उसे पता ही नहीं चला। पर उस रात सपने में वही परछाई फिर से आ खड़ी हुई। तू मेरी जमीन पर क्यों आया? यहां कोई चैन से नहीं रह सकता। एक भयानक और करारी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। पीयूष चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठा, पसीने से तरबतर। यह सपना था या कोई सच्चाई? अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और खेत की ओर बढ़ा, पर आज वहां का मंजर और भी डरावना था।
पौधे जैसे रातों रात सूख गए हो, मिट्टी काली पड़ चुकी थी और हवा में अब भी वही सड़ी हुई बदबू बसी थी। हे भगवान, मेरी मेहनत यूं बर्बाद कैसे हो गई? उसने सिर पकड़ लिया। गांव के लोग भी बातें करने लगे। पीयूष का खेत भी अब उस रत्ना के कब्जे में आ गया है। कितने किसानों ने कोशिश की, पर वो जमीन किसी को चैन से जीने नहीं देती। पीयूष ने ये बातें सुनी, पर हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। मैं डरने वाला नहीं, मैं जानूंगा उस आत्मा का सच, उसने खुद से कसम खाई। भाग पुरानी हवेली की छानबीन। अगली शाम वह बाबा से रत्ना की हवेली का पता पूछकर सीधा वहां पहुंचा। हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और छत से लटकता हुआ पुराना झूमर। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी, मानो हवेली भी किसी डरावनी कहानी को छुपाए हुए थी। पीयूष ने धीमे कदमों से भीतर कदम रखा। लकड़ी की फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज उठी। टक टक टक। अचानक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। ये तो वही औरत है, रत्ना, उसने हैरानी से कहा। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब हुआ। तस्वीर की आंखें जैसे जिंदा हो उठी। वो उसकी तरफ घूरने लगी। पीयूष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या, मैं सपना देख रहा हूं या ये हकीक है? हड़बड़ाहट में वह हवेली से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई है? मुझे बाहर निकलने दो, वो चिल्लाया, पर दरवाजा हिला तक नहीं। अंदर चारों ओर से कानों में वही आवाज गूंजने लगी। तू मेरी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। यहां जो आएगा वो यहीं दफन होगा। उस रात जैसे उसकी जिंदगी बदल गई। डर, हैरानी और सवालों ने उसे घेर लिया। क्या मैं कभी उस खेत को बचा पाऊंगा, या मेरी किस्मत भी उन किसानों जैसी होगी? भागजर का ट्रेलर। मंत्रों की शक्ति बनाम परछाई की ताकत। क्या पीयूष उस आत्मा से लड़ पाएगा? क्या रत्ना उसे कभी खेत छोड़ने देगी, या कोई और भयानक रहस्य उसका इंतजार कर रहा है? भाग 3, आत्मा का हमला। हवेली से बाहर निकलने के बाद पीयूष की हालत खराब थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और पैर जैसे कांपना भूल ही नहीं रहे थे। रास्ते भर बस वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही। तू मेरी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। यहां जो आएगा वो यहीं दफन होगा। अगली सुबह जैसे ही वह खेत पहुंचा, उसके होश उड़ गए। जो पौधे कल मुरझा चुके थे वो अब बिल्कुल हरे भरे और चमकदार दिख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? कल तो सब सूख चुके थे। वो हैरान रह गया, पर तभी उसे एक और चीज दिखाई दी। मिट्टी पर अजीब से निशान, ऐसे जैसे कोई नाखून से खोद खोद कर मिट्टी पर इबारतें लिख गया हो। उसने, ये जमीन मेरी है, लौट जा, वरना मौत तेरे लिए बहुत करीब है। पीयूष का दिल दहल गया। क्या अब ये आत्मा मेरे खून की प्यासी हो गई है? रात होते ही एक और डरावना मंजर उसके सामने आया। उसके खेत में लगी पानी की मोटर अपने आप चलने लगी और पानी लाल रंग का हो गया। खून? ये क्या, ये पानी है या खून? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान में बिजली चमकी और वो परछाई फिर से सामने आ गई। रत्ना का चेहरा साफ दिख रहा था, आंखों में नफरत की आग और चेहरा झुलसा हुआ। तू मुझसे बच नहीं पाएगा, पीयूष। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि जैसे मौत ने खुद उसे पुकार लिया हो। पीयूष वही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भाग्य, मंत्रों की शक्ति बनाम परछाई की ताकत। अगली सुबह गांव के लोग पीयूष को बेहोश हालत में खेत में पाए उसे घर लाया गया। रामदयाल बाबा ने उसके सिर पर पानी डाला और जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, वो रत्ना की आत्मा अब मेरे पीछे पड़ गई है। वो मुझे मारना चाहती है। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अब समय आ गया है बेटा, इस जमीन से उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करने का। बाबा ने गांव के पुजारी को बुलवाया। एक बड़ा हवन रखा गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मंत्रों की आवाज आसमान में गूंजने लगी। क्षेमाय नमः, भूत प्रेत विनाशाय नमः। रात के ठीक 12 बजे खेत के ऊपर काले बादल जमा हो गए। बिजली कड़की और तेज हवा चलने लगी। तभी वही परछाई फिर सामने आ गई। तुम सब बेकार में कोशिश कर रहे हो। ये जमीन मेरी थी, है और हमेशा मेरी ही रहेगी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा भरा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। हवन की अग्नि भभक उठी। रत्ना की आत्मा चीखती चिल्लाती हुई तड़पने लगी। मैं वापस आऊंगी, ये कहानी खत्म नहीं होगी। और एक जोरदार चमक के साथ वो गायब हो गई। पीयूष जमीन पर गिरा, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, क्या सच में आत्मा खत्म हो गई, या ये बस एक शुरुआत है? भाग 5, सच्चाई का खुलासा, आत्मा की वापसी। रत्ना की आत्मा तो गायब हो गई थी, लेकिन पीयूष का दिल अब भी बेचैन था। उसे रातों को नींद नहीं आती।
आंख बंद करते ही रत्ना की डरावनी शक्ल उसके सामने घूम जाती। मैं वापस आऊं। उसकी वो आखिरी चीख बार बार पीयूष के कानों में गूंजती। क्या वो सच में मुक्त हो गई है या ये बस उसकी कोई चाल थी? पीयूष खुद से सवाल करता रहा। एक शाम जब सूरज डूबने को था, पीयूष खेत में अकेला बैठा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी मिट्टी में से एक आवाज फिर उठी, तू मुझसे बच नहीं सकता। मैं लौट आई। पीयूष की धड़कन जैसे रुक गई। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। ये मेरा वहम है या वो सच में फिर लौट आई? उसका गला सूखने लगा। अगले ही दिन गांव में फिर अनहोनी शुरू हो गई। पास के खेतों में सब्जियां सड़ने लगीं, पेड़ों पर अजीब से काले धब्बे दिखने लगे और रात में उल्लुओं की आवाज जैसे मौत का पैगाम बन गई थी। गांव वाले डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते। सबकी एक ही जुबान, रत्ना की आत्मा लौट आई है। पीयूष अब और नहीं सह पाया। उसने ठान लिया, अब या तो मैं रहूंगा या ये आत्मा। ये खेल अब खत्म करना ही होगा। भाग 6, आखिरी टकराव, जिंदगी या मौत। अगली रात पीयूष ने अकेले खेत में जाने का फैसला किया। एक हाथ में पूजा की माला, दूसरे में जलता हुआ दिया और दिल में हिम्मत। आसमान में बादल घिराए, बिजली चमकी, जैसे रत्ना उसे देख रही हो। जैसे ही वो खेत के बीच पहुंचा, जमीन से एक बार फिर वही डरावनी परछाई बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में लाल आग। तू आखिर मरा क्यों नहीं अभी तक? ये जमीन मेरी है। रत्ना की आवाज में गुस्सा और घृणा भरी थी। पीयूष कांपते हुए भी डटा रहा। ये जमीन मैंने मेहनत से सींची है। तेरा डर अब मुझे रोक नहीं सकता। निकल जाए यहां से। उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया। आत्मा जोर से चीखी। तेज हवाएं चली, खेत की मिट्टी उड़ने लगी। पीयूष ने आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। नमः भगवते रुद्राय, नमः काल भैरवाय। मंत्रों की गूंज इतनी तेज हुई कि रत्ना तड़पने लगी। उसकी परछाई धुआं बनकर निकलने लगी। नहीं, मैं वापस आऊंगी, मेरी मेरी बदला अधूरा है, कहती हुई वो गायब हो गई। पीयूष थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहे। ये सब सपना था या सच? मैं अब जी जाऊंगा ना? उसने खुद से। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, सब्जियां लहलहा उठी। लेकिन आज भी जब रात गहराती है तो हवा में कभी कभी वही सर्द सरसराहट गूंज उठती है। क्या रत्ना की आत्मा सच में गई या वो आज भी खेत की मिट्टी में छुपी हुई है? आज सर में कहानी में आएगा सबसे बड़ा रहस्य, आत्मा का सच और पीयूष की अंतिम परीक्षा। भाग 7, आत्मा का सच और अंतिम रात। रात फिर से गहरी हो चली थी। हवाओं में वही पुरानी सरसराहट लौट आई थी। पीयूष की आंखों में अभी चैन नहीं था। वो जान चुका था रत्ना की माने हार नहीं मानी। तेज हवा और बिजली कड़क। अगली सुबह वो रामदयाल बाबा के पास फिर पहुंचा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वो आत्मा अभी पाबंदी नहीं है। उसकी मौत के पीछे जो सच्चाई है वो तू जानता ही नहीं। पीयूष चौंक पड़ा। क्या मतलब बाबा? अब भी कोई राज छुपा है? बाबा ने बताया, रत्ना निर्दोष थी बेटा। गांव वालों ने गलतफहमी में उसे मार दिया था। उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। पीयूष के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब हमारी गलती थी? अब उसे एहसास हुआ, डर से नहीं, इंसाफ से ही आत्मा शांत हो सकती है। इंसाफ की तलाश और अंतिम विदाई। पीयूष ने तय कर लिया, रत्ना की अधूरी कहानी को पूरा करेगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रत्ना के लिए एक पूजा रखवाई। पूजा के दौरान सभी गांव वाले आंसू भरी आंखों से एक ही बात बोले, रत्ना, हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ कर दो। उस रात खेत में एक सुनहरी रोशनी बिखर गई। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई और एक शांत सी आवाज गूंजी, अब मैं आजाद हूं। धन्यवाद पीयूष। खेत की परछाई अब मिट चुकी थी। पीयूष की मेहनत और इंसाफ ने उसे वो सुकून दिया जिसकी तलाश में वो रात दिन डर से लड़ता रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आत्माओं को दुनिया से जाना आसान नहीं होता। आज भी चिरौंजीपुर की हवाओं में रत्ना की कहानी एक फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल में डर और रोमांच जगाया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस सीन में लगा। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बाय और टेक केयर।